एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 8 हींग वाला का पठन करेंगे और इसमें आए जो शब्दार्थ हैं उनके अर्थ को जानेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पाठ परिचय। इस कहानी में वात्सल्यता यानी वात्सल्यता होते हैं अपनों से छोटों के प्रति जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसे वात्सल्यता कहते हैं। तथा सामाजिक सौहार्द्रता। सौहार्द्रता का मतलब है मधुर संबंध, यानी समाज में मधुर संबंध का चित्रण किया गया है। हींग वाला संकीर्णता यानी मानसिकता या दृष्टिकोण से ऊपर उठकर मानवीयता यानी मानव जीवन के प्रति जो प्रेम होता है का परिचय देते हुए बच्चों को सकुशल घर पहुंचाता है। सकुशल का मतलब सफलतापूर्वक। आगे देखिए। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी क्या? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। मौलश्री होता है एक जिसका वैज्ञानिक नाम मीमोसोप्स एलेंगी, जिस पर सुगंधित फूल आते हैं जो आकर्षक लगते हैं, जिनका प्रयोग पूजा पाठ अनुष्ठानों में किया जाता है। और जो इसके फूल होते हैं वो सफेद और पीले रंग के होते हैं। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ, यानी जो गमछा होता है उससे हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बहुनी लगती है। बहुनी मतलब दिन की पहली कमाई। एक ही तोला ले लो, पर ले लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है, यानी बहुत सी। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी। हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा लिए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री के 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लगाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, यानी नमस्कार करके। पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, यानी नकली क्रोध से, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे?
छोटा बोला कुछ नहीं देंगे। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वा कर तीनों को पैसे दूंगी। तुड़वा कर मतलब खुला करके, यानी रेजगारी करके। कई महीने बीत गए। सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी, न जाने क्यों। उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हैरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का लड़ाई झगड़ा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोड़कर सावित्री को दे दी। ये माप तोल की इकाई है छटांग। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया, यानी नमस्कार करके। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, यानी डरपोक। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, यानी लालच। पर बच्चे न माने, सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था, यानी खुश हो रहा था। उसने कहा, भेज दो नमाजी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वे बच्चों को लेकर लौट आए। ताकीद यानी बार बार चेताया। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरे भी बढ़ने लगा, पर बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई दिए। वह दौड़कर बाहर आई, पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो। एक आदमी बोला, लड़ाई झगड़ा हो गया जी, बड़ा भारी लड़ाई झगड़ा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, लड़ाई झगड़ा हो गया है। अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी। यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे। पर अब वह भी करे तो क्या करे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही हैं, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, यानी सन्नाटा बढ़ चला। पर उसके बच्चे लौट कर न आए। सावित्री हताश हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। यानी चिर परिचित होता है जिसे पहले से जानते हो, यानी ऐसे स्वर जो पहले से सुन रखे हो। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए। ये पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम इस पाठ के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे।
धन्यवाद।